बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी नंद बहुत ज़्यादा रहम दिल थी। एक दिन वो एक लड़की को घर में ले आई और कहने लगी, ये बेसहारा लड़की है और आज के बाद हमारे घर में ही रहेगी। मुझे इस लड़की की हरकतें बहुत ज़्यादा मशकूक लगती थी। अक्सर ही रात को अपने शौहर को इस लड़की के कमरे की तरफ जाता देखती, लेकिन मैं अपने शौहर से पूछती तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता और कहता, मैं तो रात को कमरे में ही था, मैं भला उसके कमरे में क्यों जाऊंगा। मगर एक रात उस लड़की के कमरे में चली गई और उसे अपने कमरे में भेज दिया। रात के 12 बजे मेरा शौहर इस लड़की के कमरे में आया। अचानक से मेरे शौहर ने मुझे वो लड़की समझकर एकदम से बेड पर। मैंने अपने शौहर का ये रूप पहली बार देखा था। मैं डरती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। उसे नहीं मालूम था सामने उसकी बीवी है या कोई और लड़की है। उसकी आंखें लाल हो रही थी और वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे न जाने मैं क्या हूँ। मुझे इसकी निगाहों से खौफ सा आ रहा था। वैसे ही बताना चाहती थी कि मैं उसे भी की बीवी हूँ। वो ये क्या कर रहा है। मैं अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मजबूत गिरफ्त में मेरे हाथ पकड़े हुए थे। मैं बहुत बेबस हो रही थी। मैं इस वक्त को कोस रही थी जब मैं उसके कमरे में आई थी। मुझे वो लड़की बनकर उसके कमरे में नहीं आना चाहिए था। मुझे क्या मालूम था मेरा शौहर इतना जालिम होगा। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन शायद मेरा शौहर होश में नहीं था। न जाने वो किस नशे में मदहोश था। उसे मेरी चीखों पुकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं चिल्लाते हुए उसे बोल रही थी, ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी नंद ने मेरे शौहर को पीछे धक्का दिया। मैं एकदम से अपनी नंद से चिमट गई, लेकिन जैसे ही मेरे शौहर ने मेरा चेहरा देखा तो वो एकदम से घबरा गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया हुए। उसने सोचा भी नहीं था कि वो कितना बड़ा। मेरा नाम अलीना है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे अब्बा मज़दूरी करते थे, जिससे मुश्किल से 2 वक़्त की रोटी ही मिलती थी। सब बहन भाइयों में से मैं सबसे छोटी थी और शायद थोड़ी बहुत मोहब्बत भी मुझे मिली थी, जिसकी वजह से मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी गई। जबकि मेरी बड़ी बहनों की 10वीं के बाद शादी हो गई थी, लेकिन मैं पहली थी जो कॉलेज गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे कॉलेज में दाखिला लेकर दिया। हमारे मोहल्ले की बहुत कम लड़कियां कॉलेज जाती थीं और जो कॉलेज जाती थीं इन्हें बहुत बड़ा समझा जाता था, और मैं भी इन्हीं लड़कियों में शामिल हो गई थी। और मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जो कॉलेज गई थी। मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब तसव्वुर कर रही थी। जब मैं कॉलेज में गई तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी दोस्तें बनाई जो कि अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी, जिनमें मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो मुझसे बड़ी क्लास की थी, हमारी सीनियर थी। हर वक्त मैं उसके पास बैठी रहती थी, उसके पास बातें करती थी, लेकिन कभी-कभी वो मुझे बहुत ज़्यादा उदास लगती थी। जब मैं इसे कुछ पूछती तो वो कहती, नहीं, मैं तो उदास नहीं हूँ। मुझे इसके बारे में मालूम हुआ वो एक बेवा लड़की है, लेकिन खुद को मसरूफ़ करने के लिए वो पढ़ाई कर रही है। अक्सर ही वो लड़की मुझे कहती, तुम कभी मेरे घर आना, मेरे घर में कोई नहीं होता, मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी जब मैं उससे बातें करती थी। हम दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अब्बा ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था कभी किसी दोस्त के घर नहीं जाना, जिसकी वजह से मैं हमेशा इनकार कर देती थी। मैं किसी दोस्त के घर नहीं जाती थी। एक दिन वो गेट के पास खड़ी हुई थी। अचानक से मैंने देखा कोई इसे गाड़ी में लेने आया था। अगले दिन जब मैंने उसे पूछा तो वो मुझे कहने लगी, ये मेरा भाई था और वही मुझे लेने आता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ था ये काफ़ी अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मुझे तो अम्मा ने अमीर दोस्त बनाने से मना किया था। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। अब मैंने सोच लिया था मैं इसके घर जाऊंगी और देखूंगी इसका घर कैसा है। मैंने अम्मा से झूठ बोला और कहा हमारी ओवर क्लास है, जिसकी वजह से
मुझे आने में देर हो जाएगी। आज से पहले मैंने कभी अम्मा से झूठ नहीं बोला था, लेकिन मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था जब मैंने इनसे झूठ बोला था। उस दिन मैंने अपनी दोस्त को बोला, आज मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मेरे पास मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, जैसे उसे यकीन ही ना आया हो मेरी बात पर। वो कहने लगी, तुम सच कह रही हो? इसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। थोड़ी देर पहले ही उसका भाई आ गया था। उसने मुझे अपने भाई से मिलवाया। उसका भाई बहुत ही संजीदा किस्म का लगा था, खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हम दोनों बातें लगी हुई थी। वो अपने भाई को कहने लगी, ये मेरी दोस्त है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अच्छी है ना? मैं हैरत से अपनी दोस्त की तरफ देख रही थी। वो अपने भाई को मेरे बारे में क्यों बता रही थी और पहले इसने क्यों बताया था? मैं हैरत से अपनी दोस्त की तरफ देख रही थी, लेकिन मेरी दोस्त ने कोई जवाब ना दिया, जैसे वो ये बात करके खुद ही शर्मिंदा हो गई हो। उसका भाई कहने लगा, हाँ, अच्छी है वो मेरे बारे में। इससे क्यों बात कर रही थी? मुझे थोड़ा-थोड़ा डर भी लगने लग गया था। अचानक से ही मैंने कह दिया, मुझे वापस घर जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। लेकिन वो कहने लगे, क्या हो गया है? अभी तो हम घर भी नहीं पहुंचे, तुम अभी से वापस जाने की बात कर रही हो। मुझे अपनी दोस्त कुछ मशकूक मशकूक लग रही थी, क्योंकि उसने जिस अंदाज में मेरे बारे में अपने भाई से बात की थी, मुझे तो उससे डर ही लगने लग गया था। वो कहने लगी, यार, क्या हो गया है? क्यों मुझसे डर रही हो? मुझे मालूम है हमारी बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कुराते हुए मुझसे बोल रही थी। ये मेरी दोस्त मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक आलीशान बंगले के सामने गाड़ी रुकी। मैं हैरत से खड़ी इस घर को देख रही थी। मैंने पूछा, ये तुम्हारा घर है? वो कहने लगी, हाँ, क्यों, क्या हुआ है? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा अमीर होगी। थोड़ी देर बाद इसका भाई हमें उतार कर चला गया। वो कहने लगी, मेरा घर देखो। मैं सोचने लगी, काश कि मैं भी ऐसे घर में रहती। मैंने तो एक गरीब से घराने में आंख खोली थी। इस घर के कमरे जितना तो मेरा पूरा घर था। मैं हैरत से सारे घर को देख रही थी। न जाने क्यों वो लड़की मुझे देखकर इतना ज्यादा खुश हो रही थी। मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, तो वो मुझे इस अंदाज में क्यों देख रही थी? थोड़ी देर बाद मैंने इससे कहा, यार, मुझे वापस घर जाना है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे सच में उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे घर जाना है। वो कहने लगी, ठीक है, भाई आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी, वो तुम्हें छोड़ देगा। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम साथ चलना। तुम्हारे भाई के साथ मैं अकेली नहीं जाऊंगी। वो कहने लगी, क्या हो जाएगा, तुम चली जाना। मैं समझ नहीं पा रही थी वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा डर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका भाई आया। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसके भाई के साथ चली गई। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब थोड़ी दूर गाड़ी रुकी, तो वो मुझसे मेरा नाम पूछने लगा। मैंने भी बेदिली से उसे अपना नाम बता दिया। उसके बाद उसने जो बात मुझे कही, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इतनी बड़ी बात वो मुझे यूं आसानी से कह देगा। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, गाड़ी रोको, मैं खुद घर चली जाऊंगी। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? वो थोड़ा परेशान हुआ, कहने लगा, आप चिल्लाएं मत। मैं कोई आपके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ? मैंने बस आपसे बात की है। अगर आप नहीं मान रही तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो बस ये कह रहा था, जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, ऐश करेंगी। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मैंने कहा, अगर आप मेरी दोस्त के भाई ना होते तो यहाँ पे ही मैं आपका मुंह तोड़ देती। ये कहकर मैं उसकी गाड़ी से निकल के इसके बाद मैं आगे खुद ही पैदल चलने लगी। उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था उसका मुंह तोड़ देती। जब मैं घर आई तो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। अम्मा मुझे कहने लगी, क्या हो गया है, इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? मैंने गुस्से में कहा,
अम्मा क्या हो गया है? कॉलेज से पढ़ के आई हूँ, थकी हुई हूँ, परेशान नहीं होंगी तो और क्या होगा? आपको तो बस वैसे ही हर वक्त सवाल पूछने की आदत होती है। मैंने अम्मा से गुस्से में बात की, हालांकि मैं अम्मा से ऐसे बात नहीं करती थी। मैं इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, मगर आज न जाने मुझे क्या हो गया था जो मैं इनसे इस अंदाज में बात कर रही थी। अम्मा पहले तो मुझे गुस्से में देखती रही, इसके बाद खुद ही वहां से चली गई। मैं शर्मिंदगी से खाना खाने के बाद मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इस वजह से ऐसे बात कर गई। आप तो वैसे ही गुस्सा कर गई हैं। अम्मा कहने लगी, चलो कोई बात नहीं। मैंने सुख का सांस लिया। मुझे लग रहा था अम्मा अब्बा को बता देंगी। अब बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद फिर से मैं अपने कमरे में आई। मैं बार-बार उसी के बारे में सोच रही थी। मैंने सोच लिया था, कल मैं अपनी दोस्त को बताऊंगी। उसके भाई ने मुझसे कैसी बात की थी, उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अजीब बात थी। अगले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा सकी। मेरे पास एक टूटा-फूटा सा मोबाइल था। अचानक से वो बजने लगा। मैंने देखा तो रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने कॉल कट की, क्योंकि मेरे पास मेरी दो दोस्तों के सिवा किसी का नंबर नहीं था, ना ही मेरा किसी के पास था। मुझे लगा कोई रॉन्ग नंबर होगा और तंग कर रहा होगा, इस वजह से मैंने कॉल पिक नहीं की। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उस नंबर पर मैसेज आने लगे। मैंने गुस्से में कॉल की कट की, लेकिन फिर से वही हुआ। मैंने गुस्से में कॉल पिक की। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप ठीक तो हैं? आज आप कॉलेज नहीं आई। मुझे गुस्सा आ गया। मैं ये आवाज़ कैसे नहीं पहचान सकती थी। ये आवाज़ तो मेरी दोस्त के भाई की थी। मुझे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। मुझे उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। सारी गलती ही मेरी थी, जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने गुस्से में कहा, क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तुम्हारी बात का जवाब दे चुकी हूँ। शक्ल से तो तुम इतने शरीफ लगते हो। अब अगर तुमने मुझे कॉल की या मैसेज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को बता दूंगी। वो हंसते हुए कहने लगा, मेरी बहन को बता दो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसकी बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इतना ठीठ भी कोई भला कैसे हो सकता है? मैंने गुस्से में कॉल कट कर दी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मैं उसको ऐसा समझती ही नहीं थी। शक्ल से तो इतना ज़्यादा शरीफ लग रहा था। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। अगर अम्मा को मालूम हो जाता मैं अपनी दोस्त के घर गई थी और इसका भाई मेरे पीछे पड़ गया है, तो अम्मा ने न जाने मुझे मार मार कर मेरा क्या बना देना था। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन मुझे खुद फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई थी। मैं बार-बार उसी के बारे में सोच रही थी। अब इसने मुझे परेशान करके रख दिया था। अम्मा कहने लगी, क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? अम्मा की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, अम्मा क्या हो गया है? मैं थोड़ा सा परेशान हो जाऊं तो आप क्यों परेशान हो जाती हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने चिढ़कर अम्मा को कहा, मगर तुम्हें परेशान देखकर मैं भी तो परेशान हो जाती हूँ ना। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई, जैसे ही मेरी दोस्त मुझे नजर आई, मैंने गुस्से में कहा, अपने भाई को समझा लो। अगर आज के बाद उसका मैसेज या कॉल मेरे मोबाइल पर आई तो मैंने उसकी हड्डियां तोड़ देनी है। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मेरी दोस्त मुस्कुराकर कहने लगी, इतना ज्यादा गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। इसके बाद वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं हैरत से इसके मुंह की तरफ देख रही थी। मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी वो मुझसे ऐसी बात करेगी। वो कहने लगी, देखो, मेरे भाई ने बात की है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी एकदम से तुमसे। मैं चाहती हूँ मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा भाई तो तुम्हें पसंद करता है। वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। जब से तुम्हें देखा है वो पागल हुआ पड़ा है, कहता है शादी करेगा तो तुमसे करेगा। अब मैं क्या कह सकती हूँ? अपनी दोस्त की बातें सुनकर मैं तो हैरत से उसे देखे जा रही थी।
मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी और अपने भाई को समझा लो। मैं इसे गोया समझाना चाह रही थी, लेकिन इसे मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस यही बोले जा रही थी, मेरा भाई तुमसे शादी करना चाहता है और देखना तुम्हारे घर वाले भी मान जाएंगे। वो तो मैं जानती थी, मेरे घर वालों ने मान ही जाना था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थे। मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी अब जो कुछ करना है मेरे घर वालों ने करना है, मेरी कोई बात उनके सामने नहीं चलने वाली। मैं यही सोचकर खामोश हो गई थी। चंद दिन बाद अम्मा ने मुझे बताया, तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैं समझ गई कि कौन आ रहा है। वही मेरी दोस्त अपने भाई का रिश्ता लेकर आ गई। लेकिन हैरत तो मुझे इस बात की हुई, इसने मेरे घर वालों को ये नहीं बताया था कि वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। ये पहले से मुझे जानती है। इसने बस यही कहा कि आपकी बेटी को जब से देखा है, मैंने यही सोचा था मैं अपने भाई का रिश्ता इसके साथ करूंगी। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसने ये भी नहीं बताया कि उसका भाई मुझे पहले से पसंद करता है। इस वजह से मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रही है। मेरे घर वाले तो फौरन से मान गए और मेरी दोस्त ने ये भी कहा था कि वो मुझे आगे बढ़ाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये सोच सोच कर मैं पागल हो रही थी। रिश्ता पक्का हो गया। मेरी मंगनी भी हो गई। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हो गया था। चंद दिन बाद मेरी शादी थी। लेकिन मेरी दोस्त इससे पहले मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। न जाने क्यों वो मुझे तंग कर रही थी। आज मेरी मेहंदी थी, लेकिन मुसलसल मैं अपनी दोस्त को कॉल कर रही थी। आखिर मैं तंग आ गई। उसने तो मेरी कोई कॉल ही पिक नहीं की। इसके भाई को कॉल की तो इसने फौरन से कॉल पिक कर दी और कहने लगा, शुक्र है आप ही का प्लान कामयाब हो गया। मैं जानता था तुम आप ही के मोबाइल पर कॉल करोगी। आप ही ने तुम्हारी कॉल पिक नहीं की, इस वजह से तुम्हें मजबूरी में मुझे कॉल करनी पड़ी और मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन था। इसकी फजूल बातें सुनकर मुझे पहले तो गुस्सा आया। मैंने कहा अपनी बहन से बात करवाओ। वो कहने लगा, नहीं मैंने तो आपसे बात करनी है, हमें आपकी आवाज़ सुननी है। कितने दिन से तरस गया हूँ, कितनी दफ़ा आपको कॉल की, मगर मजाल है जो आपने मेरी कॉल पिक की हो। इसकी बातें सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अपनी बहन से बात करवाओ। आखिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी बहन से बात करवाई। मैंने पहले बात उससे पूछा, तुमने मेरे घर वालों को क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे साथ पढ़ती हो मेरे कॉलेज। वो कहने लगी, मैंने इस वजह से नहीं बताया क्योंकि बात तुम पर आ सकती थी। शायद मैंने घर वालों पर शक करते। मेरा पहले कोई चक्कर था जिसकी वजह से इतने अमीर घर से मेरा रिश्ता आया है। इस वजह से उसने कोई बात नहीं की। इसके बाद मैं कुछ पुरस्कून हो चुकी थी। मुझे चैन मिल गया था। इसने इसी वजह से बात नहीं की थी। इसके बाद मैंने भी खूब अपनी शादी एंजॉय की। अगले दिन मैं दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी हुई थी। नई नवेली दुल्हन थी मेरे पास। मेरी नन बैठी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैं उसकी तरफ देख रही थी। वो मुझे कहने लगी, कभी तुम्हें मेरे भाई से कोई शिकायत नहीं होगी। जानती हो मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तुम्हें कभी उससे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, मैं भी कभी उससे शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम बेफिक्र रहो। वो मेरी बात पर मुस्कुरा दी और कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो कमरे में दाखिल हुआ। मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। फिर मेरे पास आकर बैठा और मेरे हाथों को पकड़कर कहने लगा, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। तुम्हें हासिल करना मेरे लिए इतना मुश्किल होगा। मुझे नखरे दिखा रही हो अब। वो मेरे साथ बातें कर रहा था। मुझे अब डर लग रहा था कि इसने बदला लेने के लिए तो नहीं मुझसे शादी की थी। जो मैंने उस दिन उसकी बेइज्जती की, उसे रिजेक्ट कर दिया था और कहा था मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने डरते हुए
اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح تھی۔ وہ بہت زیادہ اچھا تھا۔ مجھ سے دوستانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میری وجہ سے کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ اور اس کی بات سن کر میرے اندر تک سکون اتر رہا تھا۔ میری بہنوں میں سب سے زیادہ امیر گھر میں میری شادی ہوئی تھی۔ شاید مجھے لگ رہا تھا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں، لیکن جو حقیقت سے بہت زیادہ دور تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت بھی دے دی۔ میری نند اور میں اکٹھی مل کر کالج جاتی تھی۔ اس کے بعد جب میری نند کی پڑھائی ختم ہوئی تو ایک دن یوں ہی میں نے اسے پوچھ لیا، آپ کے شوہر کو کیا ہوا تھا؟ وہ مجھے کہنے لگی، آج تم نے مجھ سے یہ بات پوچھ لی ہے۔ آج تک یہ سوال مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ میری زندگی پہلے کیسی تھی، بس یہ دیکھو کہ میں اب کیسی ہوں۔ مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں نہ پوچھنا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس نے جس انداز میں مجھے کہا تھا، میں نے سوچا میں خاموش ہی رہوں تو اچھا ہے، ورنہ وہ مجھے غلط سمجھ سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اس کے ماضی کے بارے میں اسے پوچھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے بھی جلد ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ میرا اب پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا، نہ ہی میں مزید پڑھنا چاہتی تھی، اب گھر میں ہی ہوتی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میری نند گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ حسین لڑکی تھی۔ میں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی اور اسے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ میری نند کہنے لگی، یہ بے سہارا لڑکی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے میں اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آ گئی ہوں۔ مجھے وہ لڑکی کچھ مشکوک لگ رہی تھی، لیکن میں بہت زیادہ اچھی تھی، وہ ایویں ہی کسی کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتی تھی۔ اس وجہ سے میں پرسکون ہو گئی۔ میرے شوہر کا بھی بہت زیادہ رویہ بدل گیا تھا۔ اکثر ہی رات کو وہ مجھے کمرے سے غائب ملتا تھا، وہ کمرے میں نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو میں پریشان ہو جاتی تھی، مجھے لگتا تھا شاید وہ آفس سے لیٹ آتا ہے، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا تھا وہ آفس سے تو جلدی آ جاتا تھا، لیکن بعد میں نہ جانے کہاں چلا جاتا تھا۔ میں نے اپنی نند سے بات کی تو وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ بھائی پہلے بھی آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے اور اپنا کام مکمل کر لیتے تھے، اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجھے اپنی نند کی ہر بات پر یقین ہوتا تھا۔ مجھے کبھی اس کی کسی بات پر شک نہیں ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، لیکن میں نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر کہا، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ پتہ ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آج آپ کی سالگرہ ہے۔ ابھی میری اگلی بات منہ میں ہی تھی کہ وہ ایک دم سے غصے میں کہنے لگا، میری نظر سے دور ہو جاؤ، اس وقت مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نہ جانے اسے مجھ پر کیوں اتنا غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، کیا ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ وہ ایک دم سے چلا کر بولا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری نظر کے سامنے سے دور ہو جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، دور دور تک مجھے اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، پھر وہ نہ جانے کیوں اتنے غصے میں بات کر رہا تھا۔ میں بے دلی سے جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اتنے میں غصہ بھلا کوئی کرتا ہے؟ جیسے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اگلے دن میں کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، مجھ سے ناراض ہو کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں نے بھلا آپ سے ناراض کیوں ہونا ہے؟ وہ کہنے لگا، رات میں تھوڑا پریشان تھا، اس وجہ سے اتنے غصے میں بات کر گیا تھا، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بس تھوڑی پریشان ہوں، اس وجہ سے بات نہیں کر رہی۔
लेकिन हकीकत तो यही थी कि मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे उससे बात नहीं करनी थी। वो ऑफिस चला गया, लेकिन जब रात को फिर से ऑफिस से वापस आया, तो बहुत अजीब सी उसकी हालत थी। आते ही न जाने वो कहाँ चला गया था। मैं इसका इंतज़ार करने लगी। मैं भी देखना चाहती थी, आखिर वो रात को इतना ज़रूरी कौन सा काम करता है, जब वो कमरे में भी नहीं आता। रात तक घर में टहलती रही। अचानक से मैंने देखा, वो लड़की उसके कमरे से निकल रहा था, जिसको मेरी नंद घर लाई थी। मैं हैरान हुई। रात की इस पहर वो उस लड़की के कमरे में क्या कर रहा था, उसके कमरे में क्या लेने गया था। मेरा तो दिमाग फटने लग गया था। ये सोच सोच कर मैं इस लड़की के कमरे की तरफ जाने लगी। फिर कदम रुक गए। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और लेट गई। इतने में मेरा शौहर कमरे में आया। मैंने उसे कोई बात ना की, ना ही उसे बताया कि मैं उसे देख चुकी हूँ। उस लड़की के कमरे में गया था, लेकिन गुस्सा तो मुझे उस पर आ रहा था। मेरी नंद को भी नहीं मालूम था कि उसका भाई क्या करता फिर रहा है। ऊपर से इस लड़की पर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो हमने उस पर एहसान किया था, ऊपर से वो मेरे हक पर टाका डालने लगी थी। वो मेरे शोहर पर टोड़े डाल रही थी। मैंने अगले दिन अपनी नंद से इस बारे में बात की, तो मेरी नंद कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो बहुत शरीफ सी बच्ची है, ऐसे कैसे कर सकती है। शायद भाई को उसे कोई काम होगा, जिसकी वजह से वो उसके कमरे में गए होंगे। मैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं भाई से बात करूंगी। अपनी नंद की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो लड़की ऐसी क्यों थी? मेरी नंद कहने लगी, ये घर मेरा भी है, वैसे मर्जी से यहाँ रखा हुआ है। मैं अपनी नंद से कोई बहस नहीं चाहती थी, इसी वजह से मैं खामोश हो गई। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। लेकिन अगले दिन मुझे वही देखने को मिला। मैंने अपनी नंद को नहीं बताया था, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था अपने शौहर पर। वो उस लड़की के कमरे में क्यों जाता था? मैंने सोच लिया था, मैं आज देखूंगी कि आखिर वो वहां करने क्या चाहता है। अभी मेरा शौहर नहीं आया था, हम उस लड़के के कमरे में गई। वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई। घबराते हुए मुझे कहने लगी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? मैंने हंसते हुए कहा, तुमसे ज़रूरी काम था, मेरा काम करोगी? वो कहने लगी, हाँ, क्यों नहीं, आपका ज़रूर काम करूँगी। लेकिन इसके चेहरे से परेशानी वाज़िह हो रही थी। वो मुझे वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने इसे कहा, जाओ, तुम मेरे घर में, मेरे कमरे में आज रात चली जाओ। वो हैरत से मुझे देखने लगी और कहने लगी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपके कमरे में भला क्यों जाऊंगी? मैंने कहा, जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करो, जाओ, मेरे कमरे में चली जाओ। उसने मेरी बात मान ली और मेरे कमरे में चली गई। मैं भी उसके कमरे में बैठ गई। मुझे अब इंतज़ार था मेरा शौहर उसके कमरे में आता। मैं इस लड़की के कपड़े और चादर लेकर बैठ गई और उसका इंतज़ार करने लगी। बार बार मैं घड़ी की तरफ देखे जा रही थी, बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी वक्त बाद कमरे का दरवाज़ा खुला अचानक से। जिस हालत में वो कमरे में दाखिल हुआ, मैं हैरत से उसे देखे जा रही थी। अचानक से उसने कमरे में दाखिल होते ही मुझे बालों से पकड़ लिया और गुस्से में कहने लगा, क्यों आई हो तुम मेरी जिंदगी में? इसके बाद उसका रवैया मुझे हैरान किए जा रहा था। मैं खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। गुस्से में बोला बोला क्या कर रहे हो? मुझे क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं बार बार अपना नाम लेकर उसे बता रही थी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन शायद वो सुनने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी तरह मदहोश था नशे में। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी नन कमरे में दाखिल हुई। मैं एकदम से डरती हुई उसके सीने से लग गई। वो गुस्से में कहने लगी, भाई क्या हो गया है? ये क्या आपने ड्रामा लगा रखा है? वो एकदम से होश की दुनिया में वापस आया और गुस्से में देखने लगा और कहने लगा, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे अपने शौहर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी नंद मुझे वहाँ से कमरे में लेकर बाहर आ गई और अपने कमरे में ले आई। कमरे में लाकर उसने मुझे बिठाया। मैं नज़र आते ही कहा, ये सब क्या किया है? मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये सब क्या चल रहा है?
आप लोग मुझे धोखा दे रहे हो। वो मुझे कहने लगी, आराम से मेरी बात सुनो। सारी गलती ना तुम्हारी है, ना मेरे भाई की है। सारी गलती मेरी है। जानती हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं शायद तुम्हारे साथ भी ज्यादती कर गई हूँ। बहुत वक्त पहले की बात है, जब भाई अपने के ऑफिस में गई तो उस लड़की को डांट रहे थे। इस पर किसी ने इल्जाम लगा दिया था, ऑफिस वर्कर ने, जिसकी वजह से ये उसे डांट रहा था, उसे बुरा भला कह रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, तुम करोगे इससे शादी? मैंने अपने भाई की जबरदस्ती इसके साथ शादी करवा दी। लेकिन मुझे पछतावा हुआ। मैं सच ये भी भूल गई थी, मेरा भाई तो शादीशुदा है, इसकी बीवी है, जो कि उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसके बाद मैंने सोच लिया, मैं इस लड़की को यूं ही कोई लड़की बनाकर घर में ले आऊंगी। वो ऐसे ही उसे यहाँ लेकर आ गई, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता। मेरे भाई को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता। मेरा भाई सारा कसूरवार उसे ही समझता था। अगर उसने ऐसे बहस ना की होती तो इन दोनों में ना झगड़ा होता और ना कभी मैं उनका निकाह करवाती। इन सब का कसूरवार भाई उसे समझता है, जिसकी वजह से उस पर इतना जुल्म करता है, उसे मारता है। आज भी वो तुम्हें वही लड़की समझ रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अचानक से मेरी नंद रोने लगी। मुझे उस लड़की की मासूम सी शक्ल याद आ गई। मेरा शौहर कमरे में आ गया और मेरी नंद चली गई। मेरा शौहर एकदम से मेरे घुटनों के पास बैठकर रोने लगा और कहने लगा, मैं बेवफा नहीं हूँ। तुम मुझे बेवफा समझोगी, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था मैं। मैंने तो उस लड़की से शादी भी नहीं करनी थी। वो बोले जा रहा था, शायद वो अपनी सफाई बयान कर रहा था, अपनी वफादारी बता रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, वो भी आपकी बीवी है। आपने उसके साथ निकाह किया है, तो आप उसके साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। क्या हो गया है? अगर मैं आपकी मोहब्बत हूँ, आप उससे भी तो मोहब्बत कर सकते हैं। हम दोनों को बराबर हकूक दे सकते हैं। वो एकदम से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे उसे मेरी बात पर यकीन न आ रहा हो। वो कहने लगा, तुम्हारे पास इतना बड़ा दिल है जो तुम उसे बर्दाश्त कर सकती हो। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, दिल नहीं है तो मुझे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि आपको हक है मेरी तरफ से। आप और शादियां तो कर लें, मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि ये हक आपको है, मैं आपको रोक नहीं सकती। मेरा शौहर पुरस्कून हो गया। शायद वो इस वजह से ऐसा हो गया था कि मैं उसके बारे में कुछ गलत ना सोचूं या उसे बेवफा ना समझूं।